हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का फ्रेंच एड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं आपकी क्लास की एनसीईआरटी बुक से ये क्लास 6 की मैथ्स की बुक से आपको थर्ड चैप्टर स्टार्ट आज करने वाला हूँ। और आज हम लोग करने वाले हैं आपकी बुक से ये थर्ड चैप्टर प्लेइंग विद नंबर। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है और आप लोगों ने इसका सारी एक्सरसाइज देख ली होगी, जितना मैं उम्मीद करता हूँ। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो वो सारी एक्सरसाइज देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के। आपकी क्लास के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया है इस चैनल पर। चैनल का नाम है फ्रेंच एड प्रिपरेशन और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे चुका हूं, वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर। और आज हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 3.1, यानी इस चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हम लोग वो करने वाले आज। ठीक है, तो रेडी हो जाओ फिर। तो जैसे चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर, यानी कि आज नंबर के साथ कुछ खेलने वाले हम लोग। ठीक है, क्या? चलो देख के पता लगेगा। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं कॉन्सेप्ट है जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो पहले पेन पेंसिल वगैरह जो भी है आपके पास, नोटबुक वगैरह सब लेके बैठ जाओ और हाँ, जो मैं समझा रहा हूं उसे अच्छे से समझो और नोट करो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। कि जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा मल्टीपल और फैक्टर वाला, तब तक हमें बहुत सारी कंफ्यूजन होगी। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये मैं एक एग्जांपल लेके आया हूं, जहां से मैं तुम्हें मल्टीपल्स के बारे में और मल्टीपल के बाद फैक्टर के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। ठीक है, जैसे अब ये नंबर देख रहे हो 5 × 4। ठीक है, 5 × 4 = 20। तो इसके अंदर 5 और 4 जो है, यानी कि ये जो 5 दिख रहा है, ये 5 और ये जो 4 दिख रहा है। ठीक है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इनका प्रोडक्ट निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है? आंसर सबको पता है कि 5 4 से कितना होता है? 20 होता है। तो ये 20 आंसर आ जाता है। तो ये जो 20 होता है, ठीक है, और ये जो 5 होता है, या फिर मैं कहूं ये 4 होता है, इससे हम समझेंगे भी फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है। तो ये 5 और 4 जो है ये क्या है? ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे। क्या होंगे? फैक्टर होंगे। और ये दोनों फैक्टर किसके? 20 के फैक्टर है। किसके फैक्टर है? 20 के। यानी कि अगर किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मैंने यहां पे 5 को और 4 को मल्टीप्लाई किया है, तो 5 और 4 क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। और जो आंसर आता है, ठीक है, यानी कि जो 20 आंसर आ रहा है, ये मल्टीपल आ रहा है। ये क्या आ रहा है? मल्टीपल आ रहा है। और ये मल्टीपल किसका है? 24 का मल्टीपल है और किसका मल्टीपल है? 5 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 के टेबल में और 5 के टेबल में, 4 और 5 के टेबल में जो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 और 5 के टेबल में 20 आ रहा है, इसलिए 20 क्या है? यहां पे मल्टीपल है। और 5 और 4 क्या है? फैक्टर है। समझ में आ गया? तो इन दोनों को तो हम फैक्टर बोलेंगे, ये 5 और 4 को, या 4 5, इन दोनों को तो हम फैक्टर बोलेंगे। और ये जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, ठीक है, जो रिजल्ट आ रहा है इसको हम मल्टीपल बोलेंगे। ठीक है, अब डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या है। तो जैसा यहां पे लिखा हुआ है ना, अब मल्टीपल इज ए नंबर। मल्टीपल क्या होता है? एक नंबर होता है। जैसे ये नंबर है, मल्टीपल इज ए नंबर that can be divided by another number with certain number of times without remainder। यानी कि ये जो मल्टीपल होता है, ये जिस नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक है, किसी भी नंबर से अगर डिवाइड हो जाता है विदाउट रिमाइंडर यानी कि उसका अगर रिमाइंडर कुछ नहीं आता, ठीक है, यानी कि रिमाइंडर का मतलब है कुछ नहीं बचता, 0 हो जाता है रिमाइंडर अगर, तो वो जो नंबर है उसे हम क्या बोलेंगे? उस नंबर का मल्टीपल बोलेंगे। यानी कि 20 किसका मल्टीपल है? 20 उन सारे नंबर का मल्टीपल है जिससे 20 डिवाइड हो जाता है। 5 से डिवाइड होता है, यस हो जाता है 5 से डिवाइड। 4 से डिवाइड होता है, यस हो जाता है दोनों से डिवाइड। इट मींस 20 किसका मल्टीपल है? 5 और 4 का मल्टीपल है। इसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब समझते हैं फैक्टर के बारे में। तो फैक्टर के बारे में ये बेटा, ये कि फैक्टर इज वन ऑफ 2 और मोर नंबर। फैक्टर 2 और मोर नंबर हो सकते हैं डेट डिवाइड्स, ये क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। डेट डिवाइड्स गिवन नंबर विदाउट रिमाइंडर। ये क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। यानी कि 5 और 4 क्या है? 5 क्या कर सकता है? 20 को डिवाइड कर सकता है। 5 क्या कर सकता है? 20 को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, और या फिर मैं कहूं 4 भी 20 को डिवाइड कर सकता है और डिवाइड कर सकता है। आंसर आ जाएगा हमारा, यहां पे 5 आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। यहां पे भी रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि फैक्टर जिससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, वो हमारा फैक्टर होता है जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, जो डिवाइड हो जाता है, यानी कि 20 डिवाइड हो जा रहा है, तो 20 क्या है? मल्टीपल है।
तो ये ऐसे याद रखना है कि दो नंबर है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट जो आता है, रिजल्ट तो मल्टीपल हो गया, और जिसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, फैक्टर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट था फैक्टर और मल्टीपल का। एक और एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, यहां पे मैंने बताया आपको कि मल्टीपल्स क्या है और फैक्टर क्या है किसी भी नंबर के। तो सबसे पहले जो मल्टीपल के बारे में समझते हैं। मल्टीपल मींस क्या था, द मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट विद अनदर नंबर। किसी भी नंबर को अगर हम, किसी भी नंबर का अगर हमें मल्टीपल निकालना है, क्या निकालना है, मल्टीपल निकालना है, तो हमें क्या करेंगे, उसे किसी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो मल्टीपल। जैसे 12 का मल्टीपल निकाल रहा हूं, 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 12 आ गया, तो ये इसका मल्टीपल है 12। 12 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या 24 क्या आ गया, ये 12 का मल्टीपल है। 3 से किया मल्टीप्लाई तो 36 आ गया, 36 भी क्या मल्टीपल हो गया। अब 4 से मल्टीप्लाई किया 48 आ गया। तो ये सब क्या है, 12 के मल्टीपल से। ये क्या है, ये सब 12 के मल्टीपल से। 12 है, 24 है, 36 है, 48 है, ये सब क्या है, 12 के मल्टीपल हो गए। ठीक है, आई होप मल्टीपल का मतलब क्या समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं फैक्टर क्या होता है। ठीक है, 12 का एग्जांपल लेते हैं और फैक्टर को भी समझते हैं। तो इधर जैसे मैंने लिखा है यहां पर कि फैक्टर के बारे में लिखा है, पहले देखो ध्यान से इधर देखो, ये फैक्टर के बारे में लिखा है, फैक्टर आर्स नंबर्स, फैक्टर आर्स नंबर दैट आर मल्टीप्लाइड टू गेट गिवन नंबर। जिसको मल्टीप्लाई करते हैं तो गिवन नंबर हमें मिल जाता है। जैसे अब 12 जो नंबर है हमारे पास, ठीक है, 12 के फैक्टर निकालते हैं। तो 12 के फैक्टर क्या क्या है, तो 12 को 1 से डिवाइड कर सकते हो, हाँ डिवाइड कर सकते हैं। तो भाई ये 12 का ये एक फैक्टर आ गया, 12 इंटू 1, 12 इंटू 1 करोगे 12 आ जाएगा। 6 इंटू 2 करोगे तब भी 12 आ जाता है, यानी कि 6 और 2 क्या है, इसके फैक्टर हो गए। अच्छा 12 के और फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं, 4 3 जा 12 भी होता है, 3 4 जा भी 12 होता है, यानी कि 3 और 4 क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो आप ये कह सकते हो कि 12 के जो फैक्टर हैं वो हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 1 तो सबका ही होता है, ठीक है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 12। तो यानी कि 12 के जितने भी फैक्टर है मैंने सारे के सारे यहां लिख दिए। ठीक है, ये तो 12 के फैक्टर है। और अगर 12 का मुझे मल्टीपल्स निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, 12 1 जा 12, ये देखो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, इस तरह से हम सारे इसके मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। यानी कि मल्टीपल्स निकालने के लिए किसी भी नंबर को, उसको मल्टीप्लाई करते जाओ, नेक्स्ट नंबर से आता जाएगा। अगर हम फैक्टर की बात करें तो वो नंबर, ये वो नंबर है जिससे डिवाइड करके हमें क्या 0 आ सकता है। तो आई होप ये फैक्टर और मल्टीपल क्लियर हो गया होगा। चलो अब देखते हैं भी जो नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं, वो बताने वाला हूं प्राइम नंबर के बारे में। ठीक है, तो प्राइम नंबर के बारे में देखो, उसे समझते पहले। तो सबसे पहले तो ये समझते भी प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर का मतलब होता है, अब प्राइम नंबर इज अ होल नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, कोई भी होल नंबर। होल नंबर का मतलब है जो 0 से कहां से स्टार्ट होता है, 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है। अब प्राइम नंबर इज अ होल नंबर, कोई भी होल नंबर या नेचुरल नंबर बोल सकते हो, होल नंबर दैट इज ओनली डिविजिबल बाय 1, नंबर 1 एंड इटसेल्फ। जो अपने आप से डिवाइड होंगे और 1 से डिवाइड होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। यानी कि वो सारे नंबर जो कि अपने आप से डिवाइड होंगे और अपने अलावा सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे। सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड होते हैं, वो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। तो इन सारे नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जरा ध्यान से देखो इधर। जैसे अब इधर देखो ध्यान से, ये नंबर दिख रहा है ना, 2 3 दिख रहा है, नहीं दिखा, ये देखो दोबारा 2 दिखा, ये 2 3 5 7 11 13 17, ये दीज आर द एग्जाम्पल। ये किसके, प्राइम नंबर के एग्जाम्पल है। कि प्राइम नंबर क्या है, जो या तो डिवाइड किससे होता है, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि वो खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है, तो उसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब मैंने 1 से लेकर 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हो सकते हैं, मैं सारे नंबर यहां लेके आ गया हूं। और जो ब्लू कलर में जो गिवन है ना, ब्लू कलर में जितने कलर किए हुए, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। यानी कि 1 से लेके बीच में 100 तक जितने भी प्राइम नंबर हो सकते हैं वो सारे मैंने लिख दिए। कितने टोटल काउंट कर लेना, ठीक है। तो ये काउंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भाई कि कितने प्राइम नंबर हैं 1 से लेके 100 के बीच में, ठीक है। जितने ब्लू कलर में इनको नोट कर लेना, और जो व्हाइट कलर में ये इसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जो ब्लू कलर में उसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर, और जो व्हाइट कलर में है, जो व्हाइट में है, इसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। यानी कि 2 3 5 7 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47,
ये जो नंबर्स गिवन है आपके पास लास्ट में 97, तो ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर समझ में आ गया। चलो अब करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, यानी कि अब करेंगे रियल में जो हमारी एक्सरसाइज है 3.1 अब स्टार्ट होती है। ठीक है, तो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए। सबसे पहले मैंने ये फैक्टर क्या होता है उसके बारे में बताया, मल्टीपल क्या होता है उसके बारे में बताया, कैसे निकालते हैं इनके बारे में वो भी बता दिया कि भी अगर किसी का मल्टीपल निकालना तो ऐसे से मल्टीप्लाई करते जाओ आ जाएगा, किसी का फैक्टर निकालना हो तो कैसे करोगे तो वो आज सिखाने वाला हूं। यानी कि आज मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बताने वाला हूं। ठीक है, चलो देखते पहले फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो कुछ इस तरह से है कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर। ये जो नंबर्स गिवन है इन सारे के सारे नंबर के हमें निकालने फैक्टर्स निकालने। कैसे निकालोगे, देखो अब ये जिसको टेबल आते होंगे वो इस काम को बहुत इजीली कर सकता है। तो सबसे पहले 24 का निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लिया होगा, ये जितने भी पार्ट है सारे करेंगे एक करके। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं ये ए पार्ट जिसके अंदर 24 का निकालना है। ठीक, चलो क्वेश्चन नोट कर लिया, देखो अब सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो जैसे कि 24 है तो 24 को ऐसे लिखोगे पहले, और इसे जब भी स्टार्ट करोगे बेटा हमेशा 2 से स्टार्ट करोगे, फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, 24 को किससे स्टार्ट करोगे, ये टेढ़ा हो रहा है भाई, एक मिनट, हाँ अब शायद सीधा हो जाए, एक मिनट। तो ये जो 24 है पहले 24 लिखोगे और इसे इस तरह से डाल दिया। ठीक है, और जब भी इसे स्टार्ट करेंगे हमेशा नंबर क्या स्टार्ट करेंगे, इसे नंबर प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। यानी कि सबसे पहले प्राइम नंबर क्या आता है हमारा, जोन सा प्राइम नंबर याद करो, ये मैंने दिखाया था ना। सबसे पहले 2 से करोगे, 2 से डिवाइड हो गया तो अच्छी बात है, अगर डिवाइड ना हो तो 3 पे जाओगे, 3 से डिवाइड हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो 5 पे जाओगे। तो जैसे ये बॉक्स दिख रहा है ना 2 3 5 7 के बाद 11, तो इस तरह से इसको डिवाइड करना है। पहले अगर 2 से डिवाइड होता जा रहा है तो 2 से करते जाओगे, 3 से होता जा रहा है तो 3 से करोगे, तो इस तरह से करना है। तो ऐसे करोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखना, ये मैंने क्लास 5th और 4th में भी बताया था तुम लोगों को, भूल गए हो तो पता नहीं मुझे। चलो देखो अब, तो ये 24 का हम लोग कर रहे हैं, और सबसे पहले मैं किससे करूंगा, सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो 2 होता है, तो पहले सबसे पहले 2 से करेंगे। तो 2 के टेबल में 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 12 आ गया। अब 2 से अगेन डिवाइड करो, 2 6 जा कितना होता है, 2 6 जा भी 12 हो जाता है, लो वही हो गया। अब फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो फिर 2 से कर लेंगे, 2 3 जा 6 हो गया। अब 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो अब हमें किससे करना पड़ेगा, अब हमें 3 से करना पड़ेगा, यानी कि 3 1 जा 3। तो यानी कि 24 के अगर मैं वो लिखना चाहूं कि भी मुझे 24 के मुझे सारे फैक्टर्स लिखने पड़े, तो पहले तो हम ये लिखेंगे इस तरह से कि 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। कहां से आया, ये यहां से आया, 2 2 2 और 3 ये आ गए। अच्छा, अब इसके अगर मुझे फैक्टर लिखना पड़े तो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि जैसे ये देखो, सबसे पहले तो इस तरह लिख सकते हो 24 इंटू 1, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 24 का तो ये इसके 2 फैक्टर आ गए 24 के। ठीक है, अच्छा इसके अलावा क्या लिख सकते हो कि 12, देखो अब ये देखो, ये जो आया है 1 भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई में, पर 1 लिखने की इतनी जरूरत होती नहीं है, ये 1 भी बोलोगे तो जैसे अब यहां भी ये 24 कैसे आया, ये 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। यानी कि मैंने क्या किया, इन तीनों को एक साथ ले लिया, इन तीनों को एक साथ ले लिया और इसको एक बार ले लिया, तो ये आ गया हमारे पास 1 इंटू 24। ठीक है, नेक्स्ट अगर मुझे निकालना हो तो नेक्स्ट में ये मैंने निकाला, ये पता क्या किया मैंने, इसको छोड़ दिया मैंने फर्स्ट वाले को, ये 2 ये आ गया और इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये क्या है हमारे पास 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो ये लिख सकते हैं 2 इंटू 12 हो गया, ये सेकंड हो गया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाले में मैंने क्या किया, 3 को छोड़ दिया, ये देखो ये जो 3 है इसको छोड़ दूंगा मैं, तो ये क्या बचा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी कि 8 इंटू 3 हो गया। ठीक है, ये इस तरह से लिख सकते हो। और इसके अलावा क्या कर सकते हो कि यानी कि इन दोनों को एक साथ ले लो और इन दोनों को अलग कर लो, यानी कि ये तो 6 हो गया इसलिए यहां पे 6 आ गया, और इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ गया, तो यहां से ऐसे लिख सकते हो भाई ये 4 ये 6। ठीक है, और 24 को और किस तरह लिख सकते हो और लिख सकते हो क्या नाम है 4 6 भी होता है, ये मतलब 6 इंटू 4 भी लिख सकते हो, 4 इंटू 6। यानी कि अगर मुझे इसके सारे फैक्टर लिखने हो तो क्या क्या इसके फैक्टर है, 2 है इसके फैक्टर, 3 है इसके फैक्टर, 2 है 3 है, 6 के टेबल में भी आ जाता है, हाँ भाई 6 हो गया, 6 के अलावा 12 और एक नंबर और है 4, हाँ 4 में भूल गया था, तो ये 4। तो ये क्या है, ये सारे के सारे किसके फैक्टर है, ये सब 12 के फैक्टर है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि भी इसके फैक्टर क्या क्या हो गए,
तो जैसे मैंने यहाँ नीचे लिखा है, जरा ध्यान से देखो, हैंस द फैक्टर ऑफ 24 इज, या आर लिख सकते हो इसे, क्या क्या इसके फैक्टर से 1 2 3 4 6 8 12 और 24। तो ये नंबर है जो कि इसके 24 है, इसके फैक्टर से कैसे निकाला हमने, ये इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाला। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट है बी पार्ट, इसका जो बी पार्ट करेंगे, बी में हमें किसका निकालना है, 15 का निकालना है। चलो भाई 15 का भी करते हैं। तो 15 का जब करोगे कुछ इस तरह से करोगे, 2 से तो होगा नहीं है, तो स्टार्ट 3 से करोगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, यानी कि अगर 15 का मुझे फैक्टर लिखना हो मुझे, तो क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 5 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, पर मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो 15 के फैक्टर क्या क्या हो गए, तो आप ये कह सकते हो भाई 15 के फैक्टर 1 हो गए, हाँ भाई 1 हो गया, ये आ गया 1। उसके बाद 3 हो गया, हाँ भाई बिल्कुल 3 हो गया, और 3 के अलावा क्या आ गया, 5 आ गया, तो ये मैंने 5 लिख दिया। और 15 को 15 के टेबल से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 15 भी आ गया। यानी कि 15 का अगर मुझे फैक्टर लिखना हो, क्या क्या इसके फैक्टर होंगे, तो 1 3 5 और 15। कैसे निकाला हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाला। और प्राइम फैक्टराइजेशन में असली काम क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका भी निकाल सकता हूं। एक और कर लेते हैं, 21 के लिए कर लेते हैं। ठीक है, तो 21 का भाई ध्यान से देखो कैसे करेंगे। ये लिखा मैंने 21, और ये 2 के टेबल से तो नहीं जाएगा, 3 के टेबल से हो जाएगा, 3 7 जा 21, ये देखो 3 7 जा 21, और ये 7 हो गया, 7 1 जा 7, यानी कि 21 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 7 इंटू 1 लिख सकता हूं मैं, यानी कि 1 इसका फैक्टर हो गया, 7 इसका फैक्टर हो गया, और 3 इसका फैक्टर हो गया। ये देखो 1 3 7 इसके फैक्टर हो गए 24, और 24 के टेबल में भी 24 आता है, तो ये भी इसका फैक्टर हो गया। तो आप लिख सकते हो कि 24 को क्या, 21 को, सॉरी 24 बोल रहा हूं, 21 को क्या लिख सकते हो, 24 इंटू 21 इंटू 1 लिख सकते हो एक तो ये। ठीक है, दूसरा ये लिख सकते हो 21 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 7, या फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। तो आप ही लिख सकते हो कि भाई 3 7 क्या है, इसके क्या है, फैक्टर्स हो गए। तो आप लिख सकते हो टोटल फैक्टर क्या क्या, 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, 3 भी इसका फैक्टर हो गया, 7 भी इसका फैक्टर हो गया, और इसके अलावा 21 के टेबल में भी 21 आता है, तो 21 भी इसका फैक्टर हो गया। तो ये सारे इसके फैक्टर हो गए। तो यहां पे मैंने ए पार्ट करा दिया, बी पार्ट करा दिया, और सी पार्ट करा दिया। ठीक है, 3 पार्ट तो मैंने करा दिए, यहां पे ये करा दिया मैंने, ये भी करा दिया, ये करा दिया। अब 27 का कर सकते हो, 12 का भी कर सकते हो, यानी कि जो रिमेनिंग जितने भी बच गए सारे के सारे, यहां से लेकर के, यानी कि डी से लेकर के आई तक, ये सबके फैक्टर निकालोगे। और निकालते टाइम ध्यान रखना, सबसे पहले ट्राई करोगे 2 के टेबल से, 2 से जब तक हो रहा है 2 से करोगे, उसके बाद 3 पे आओगे, उसके बाद 3 के बाद 5 पे आओगे, 5 के बाद 7 पे आओगे, 7 के बाद 11 पे आओगे, 11 के बाद 13 पे, और 17 पर, और इस तरह से चलते रहो। ये कैसे पता लगा, तो भाई ये देखो, ये बॉक्स जो मैंने दिया था ना कलरफुल, इसको यूज करके करना है। तो कैसे कैसे स्टार्ट करना है समझ में आ गया, पहले 2 से फिर 3 से, इस तरह से करते चले जाओगे। क्लियर हो गया। तो वैसे तो मैंने सॉल्व कर रखा है, पर मैं चाहता हूं कि भाई मेरे स्टूडेंट खुद से प्रैक्टिस करें, कि पता लगे मुझे कि कितना समझ में आया। तो बाकी ये जो 27, ये देखो डी वाला पार्ट, 27 12 20 18 23 और 36, इन सब के फैक्टर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भाई कि समझ में आया या नहीं आया। यानी कि 27 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है। जैसे मैं एक समझा देता हूं, पर मैं चाहता हूं कि तुम लोग खुद से करो। तो जैसे देखो 27 का मैंने कर दिया है, तो 27 का मैं कैसे करूंगा, ऐसे करूंगा, 2 से होगा नहीं, 3 9 जा, फिर 3 3 जा, और 3 1 जा, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कि 9 3 जा भी 27 होता है, और ये हो गया। इसी तरह अगर मुझे 12 के लिखने हो, वैसे तो मैं कर दे रहा हूं, पर ये खुद से ट्राई भी करना है। 12 के निकाल, 12 तो बहुत इजी है, 2 से करोगे, 2 6 जा, 2 3 जा, और 3 1 जा, तो ये आ गए, 1 आ गया, यहां से 2 आ गया, 3 आ गया। अब ये 4 6 कैसे आए, कि भाई ये देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई, जैसे ये लिखोगे ना 12 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा, और ठीक है, तो ये 3 आ गया, यानी कि 4 भी इसका क्या हो सकता है, फैक्टर हो सकता है। और जब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6, तो 6 भी आ सकता है। यानी कि 2 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, और 12 के टेबल में 12 आते हैं। तो इस तरह निकाल सकते हो। तो बाकी 20 का भी ऐसे निकाल लेना है, कर लोगे ये देखो, इस 20 का भी निकाल लेना है, ठीक है। और इसके बाद जो बच गए हैं, यानी 18 का, 23 का और 36 का,
तो ये सारे खुद से करने हैं। वैसे मैं ऑलरेडी करके दे रहा हूं, पर मैं चाहता हूं कि इन सबको फैक्टराइजेशन खुद से करो। और कैसे करोगे? विद हेल्प ऑफ प्राइम नंबर्स, कि प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाना और आंसर आता चला जाएगा। क्लियर हो गया? इजी है फर्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। और वो कैसे होता है? डिवाइड करके हो सकता है। ठीक है, चाहो तो एक 36 और करा देता हूं। चलो ये लास्ट है, इसके बाद मैं नहीं कराऊंगा ये क्वेश्चन। 36 को 2 से स्टार्ट करोगे, 2 1 जा 2, जैसे अब यहां से 1 रिमाइंडर आएगा, ये 16 हो जाएगा। तो 2 8 जा 16। ठीक है, अब 2 के टेबल से अलग, 2 9 जा 18। अब 2 से नहीं होगा, 3 से करोगे, 3 3 जा 9, और उसके बाद 3 1 जा 3। यानी कि 36 का अगर मुझे लिखना हो तो 36 इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 1। 1 लिखने की वैसे जरूरत होती नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं। तो यानी 36 के जो फैक्टर से क्या क्या आ गए? 1 तो सबका ही होता है, 1 आ गया, 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया। अब सोच लोगे सर ये 4 6 और 9 कहां से आए, है ना? तो भी बहुत सिंपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4 आ गया, और ये देखो 2 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ गया। अच्छा, और 3 को करोगे मल्टीप्लाई तो 9 आ गया। ठीक है, ये यहां से आ गया। इसके अलावा और भी टेबल है जिसके अंदर 36 आते हैं। कैसे? देखो अब इसको, ये कौन कौन से हैं? 12 के टेबल में, 18 के टेबल में, 36 के टेबल में। तो ये सारे क्या है? इसके फैक्टर्स हैं। यानी कि इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स है फर्स्ट क्वेश्चन के, ये आप लोग कर सकते हो। इजी है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया हम लोगों ने भाई कॉन्सेप्ट समझने में। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में बहुत सिंपल आपसे पूछा जा रहा है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स के लिए क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे अगर मुझे 5 का मल्टीपल्स लिखना हो तो मैं लिखूंगा ए, लिखूंगा द रिक्वायर्ड मल्टीपल्स आर। तो 5 1 जा 5, मतलब 5 का टेबल लिख देना है कि 5 1 जा 5, ये पहला मल्टीपल हो गया। फिर 5 2 जा 10, ये सेकंड मल्टीपल हो गया। ये देखो 5 1 जा 5, ये आ गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 भी इसका मल्टीपल आ गया। नेक्स्ट थर्ड निकालना हो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 निकालना हो, फोर्थ निकालना हो 4 से मल्टीप्लाई। फिफ्थ निकालना हो तो 5 से मल्टीप्लाई। तो यानी कि ये जो हो गया हमारे पास 5 10 15 20 और 25, ये सब क्या है? ये सब के सब क्या है? 5 के मल्टीपल्स हैं। और क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालो। तो मैंने 1 से लेके 5 तक एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई किया और आंसर निकाल दिया। इजी है ना? कर सकते हो, बहुत इजी है मल्टीपल निकालना। तो ये तो फैक्टर से भी ज्यादा इजी लग रहा है भाई मुझे, तो है ना इजी। चलो अब ये तो ए पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं 8 के लिए। तो 8 के लिए भी क्या है? वही प्रोसेस है। ये देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा, मतलब नेक्स्ट नंबर थर्ड है, थर्ड से मल्टीप्लाई करोगे 24, 8 4 जा। अब को सोचोगे 5 तक क्यों? क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि पहले फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालने। तो 8 5 जा 40, तो इस तरह लिख सकते हो 8 16 24 32 और 40। ये सब क्या है? ये सारे के सारे ये क्या है? इसके मल्टीपल्स हैं 8 के। ठीक है, इजी है, कर सकते हो। अब 9 के लिए भाई खुद से कर लेना भाई, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो 9 के लिए में क्या करना पड़ेगा? वही 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो। तो ये भाई इसके आगे। ठीक है, कर सकते हो, इजी है। तो ये इसके मल्टीपल्स क्या क्या आ गए? 9 आ गया, 18 आ गया। यानी कि 9 के टेबल में जो आएगा वो इसका क्या हो जाएगा? मल्टीपल्स हो जाएगा। अच्छा, मुझे क्या करना? मुझे बताना भाई, एक नंबर दे देता हूं मैं, नंबर दे देता हूं 7 दे देता हूं। तो 7 के मल्टीपल्स मुझे कमेंट करके बताना भाई क्या क्या होते हैं। पहले फर्स्ट 5 जो है मल्टीपल्स किसके? 7 के, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भाई क्या आते हैं। इजी क्वेश्चन है, सब लोग बता सकते हो आंसर। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा, जो भी होता है। इसी तरह 7 5 जा तक करना है आपको। तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो मल्टीपल निकालना इजी है, सब लोग कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है कि मैच द आइटम इन कॉलम 1 विद आइटम इन कॉलम 2। यानी कि कॉलम 1 में जो दे रखा है उसको कॉलम 2 में जो दे रखा है उसके साथ मैच करना है। ये रहा भाई कॉलम 1 और ये रहा कॉलम 2। तो पहले तो समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है। इधर नंबर्स गिवन है हमारे पास 35 15 16 20 25, ये सब क्या है? ये हमें नंबर्स गिवन है। और इस नंबर के साथ साथ हमें इस तरफ यानी कि राइट साइड में हमें मल्टीपल्स गिवन है। यानी कि कौन किसका मल्टीपल है आपको ये बताना है इसके अंदर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 35 का मल्टीपल क्या हो सकता है?
तो 35 की टेबल में भाई 8 तो आ नहीं सकता, ठीक है, 8 नहीं आ सकता, ठीक है, 8 नहीं आ सकता, 7 भी नहीं आ सकता, 70, हाँ 70 आ जाएगा, 35 2 जा, यानी कि फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर सी हो जाएगा। यानी कि इसका मल्टीपल क्या हो जाए, 35 का मल्टीपल होता है 35 1 जा 35, ठीक है, 35 2 जा 70, यानी कि 70 क्या आ गया, इसका मल्टीपल हो गया, इस वजह से ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलो मैं इसको मिटा देता हूं। इसी तरह आप बताना है 15 का, यानी कि इनमें से क्या जो 15 के टेबल में आता है, तो 15 के टेबल में 30 आ जाता है, तो ये इसका हो गया भाई। ठीक है, अब जब 16 का देखते हैं, तो 16 का मल्टीपल्स क्या हो सकता है, तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 32 के बाद 48, इस तरह से करते करते 16 के टेबल में क्या आ सकता है, 16 का मल्टीपल इनमें से निकालना है। चलो भाई निकालो भाई 16 का क्या हो सकता है, कुछ समझ में आया, ट्राई करो एक बार कि 16 का क्या हो सकता है। नहीं समझ में आया, 16 किसका मल्टीपल है, नहीं पता लगा, तो देखो भाई, अच्छा चलो अब देखते हैं भाई, एक मिनट इधर देखो, ये मैंने सोल्यूशन किया है, एक बार इधर देखो। चलो अब ऐसा करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि इसको कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये, इसको ऐसा करते हैं, जैसे इसमें कॉलम 1 में दे रखा है कि भाई 35, तो 35 किस किस के टेबल में आता होगा, 35 भाई, जैसे मैं एक बार सिंप्लीफाई करता हूं इसको, 2 के टेबल से नहीं होगा, 3 के टेबल से नहीं होगा, 4 के टेबल से नहीं होगा, 5 के से हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 30, 5 5 जा ऐसे 25 होता है, 5 6 जा 30 होता है, 5 7 जा 35 होता है, यानी कि 7 कर सकते हो। अब फिर 7 1 जा, यानी कि ये बोल सकते हो कि 35 को हम लिख सकते हैं, एक मिनट, 35 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 35 इजकल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख सकते हैं। तो आप इस तरह बोल सकते हो कि 5 किस किस के टेबल में आता है, 5 आ जाता है 7 के टेबल में और 35 के टेबल में। चलो इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इजी और कर दिया मैंने, तो यानी कि 7 और 5 के टेबल में क्या आ जाते हैं, 35 आ जाते हैं। तो 7 है क्या, सबसे पहले 5 को ढूंढते हैं, 5 है इसके अंदर, 5 नहीं है, चलो 5 नहीं है, 7 है, हाँ बिल्कुल 7 है, ये देखो ये रहा 7, तो 5 नहीं मिला लेकिन 7 मिल गया मुझे, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 35 किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, तो ये आंसर लिख सकते हो ऐसे भी, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसी तरह 15 का करो, किसका, 15 का करो, तो 15 के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां करता हूं 15 भाई, ये देखो ये इस तरह से करेंगे, तो 15 के लिए भी इस तरह से करोगे, तो 15 को 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 होता है, ठीक है, और उसके बाद 5 1 जा 5 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह लिख सकते हो कि 15 को 3 और 5, अब 3 और 5 तो मैं गिवन है नहीं यहां पर, ठीक है, लेकिन 30 गिवन है, यानी कि 15 के टेबल में 30 आता है, हाँ बिल्कुल आता है, 2 टाइम्स में 30 आ जाता है। अगर 3 और 5 होता है तो हम लिख सकते थे कि 3 5 तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये है कि 15 के टेबल में 30 आता है, कितनी बार में, 2 बार में आता है, यानी कि 30 क्या है, 15 का मल्टीपल है, ठीक है, ये बोल सकते हो। या फिर यूं बोल सकते हो कि 13 का अगर मुझे 30 का फैक्टर अगर मुझे लिखना हो, 30 का फैक्टर क्या हो सकता है, 15 हो सकता है। तो सेकेंड वाले का आंसर मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, ये ठीक है। अब 16 के लिए करो, तो 16 किसके में आ सकता है, 8 के में आ सकता है, 8 2 जा 16। अब 20 की बात कर लेते हैं भाई, 20 का फैक्टर हो सकता है, हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है, इस तरह हो सकता है। अब 25 की बात करें भाई, 25 किसका हो सकता है, 25, एक मिनट 25 देखते हैं भाई, 25 से पहले क्या क्या बच गया हमारे पास, एक 25 बच गया हमारे पास, तो 25, हाँ 25 50 का हो सकता है कि 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, ये 25 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आता है, 50 आता है। तो लिख सकते हो कि भाई ये किसका है, 5 का है, ये 50 का है, 25 के टेबल में 2 टाइम्स में 50 आता है, तो इस तरह लिख सकते हो कि भाई ये 50 का है, ठीक है, तो ये हो सकता है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके चेक करना है भी कौन किसका फैक्टर है, कौन किसका मल्टीपल है, ठीक है। तो देखो ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसे क्रॉस करके समझाया, लेकिन एग्जाम में या फिर कॉपी में जब करोगे तो ऐसे भी कर सकते हो। इसके अलावा जो सामने सामने करके लिखते थे ना, ऐसे भी लिख सकते हो, क्या कि 35 का मल्टीपल क्या है, 7 है, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन हो गया। देखो बी ऑप्शन है, बिल्कुल देखो बी ऑप्शन, ये देखो बी ऑप्शन पे किया। उसके बाद 15 के लिए देखते हैं, तो 15 के लिए क्या है, 15 के लिए 30, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन का है भाई, ये रहा डी ऑप्शन, कर दिया हमने, बिल्कुल कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट है 16, तो 16 किसके लिए हो गया, 8 का मल्टीपल हो गया। तो इस वाले ऑप्शन में देखो 8 8 8, अच्छा 8 8 कहाँ पे 8 है, ये रहा 8 ए में आ गया, इस तरह लिख सकते हो। फिर 20 की बात है, 20 किसके लिए आ रहा है, 20 एफ के लिए आ रहा है, तो एफ का, तो ये मैंने ये 20 क्या लिख दिया, 20 किसका फैक्टर हो सकता है, 20 का फैक्टर हो सकता है, तो ये एफ हो गया। और 25 50 का हो सकता है। समझ में आ गया कि किसी किसी में हमें मल्टीपल चेक करना था, किसी किसी में हमें फैक्टर चेक करना था, तो मल्टीपल फैक्टर इस तरह से निकाल सकते हो। इजी क्वेश्चन हो गया, आसान है, एक बार मल्टीप्लाई करके देखना, डिवाइड करके इन दोनों में से किसी एक से हो जाएगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, कि 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं, किसके, 9 के। याद रखना कब तक, जब तक 100 ना आ जाए, 100 तक उसके जितने भी आते हैं। तो क्या करोगे, 9 1 जा 9, पहले 1 से किया, क्या आया, 9 आ गया, ये इसका फर्स्ट मल्टीपल हो गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 18 आ गया, तो 18 इसका सेकंड मल्टीपल हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 27 आ जाएगा, थर्ड मल्टीपल हो गया इसका। फिर 4 से करोगे तो 4 मल्टीपल्स क्या आ गया इसका, 36 आ गया फोर्थ। 5 से किया 9 को मल्टीप्लाई तो 45 आ गया। अब देखो यहां थोड़ा जगह नहीं थी इसलिए मैं इधर नीचे आ गया हूं, तो ये इधर है, 9 मल्टीप्लाई बाई 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये भाई ये क्या आया, 54 हो गया भाई, 54 तक। फिर 6 के बाद 7 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब ये 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 63 मल्टीप्लाई ये आ गया। उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 से तो क्या आएगा, 72 आ गया इसका। अब फिर 9 को 9 से करोगे तो 81 आ गया। अब 9 को 10 से करोगे तो 90 आ गया, ठीक है भाई, ये भी 100 से कम है। 11 से करोगे तो क्या आ गया, 99 आ गया, ठीक है। अब करते हैं 9 को 12 से करते हैं, जब 12 से करोगे तो वो 108 आ जाता है, ठीक है। और 108 जो है ये क्या हो गया, 100 से ज्यादा हो गया, इसलिए 12 को हम लोग नहीं लेंगे, 12 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये 100 से ज्यादा हो गया। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था अप टू 100 पूछा गया था, इस वजह से ये वाला हम लोग नहीं लेंगे, मैंने काट दिया। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो देयरफॉर, ये जो सिंबल है बेटा 3 बिंदी जो दिख रही है यहां पे, इसको बोलते हैं देयरफॉर ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100 आर 9 है, ये देखो 9, फिर 18 के बाद 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99। तो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, ठीक है। इस तरह निकाल सकते हो। अगर एग्जाम में 9 की जगह किसी और टेबल का आ गया कि भी वो निकालो, मल्टीपल्स निकालो, तो क्या करोगे, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से मल्टीप्लाई करना और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी भाई हमारी एक्सरसाइज 3.1, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने आज पढ़ा फैक्टर्स के बारे में और मल्टीपल्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। सबसे पहले मैंने ये समझाया कि भाई फैक्टर होता क्या है, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 और 4, तो ये तो फैक्टर्स हो गए, जो रिजल्ट आ रहा है वो मल्टीपल्स हो जाते हैं, ठीक है। एक बार और मैंने दोबारा समझाया कि भाई क्या होता है, मल्टीपल्स मीन्स होता है निकालना हो 1 2 3 4 5 6 7 8 से एक करके मल्टीप्लाई करते चले जाओ नंबर को। 12 को जैसे किया, 12 की जगह किसी और का निकालने के लिए बोला जाता वो भी निकाल सकते, तो ये तो इसके क्या आ गए, मल्टीपल्स आ गए। और जब फैक्टर निकालना होता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, वो कैसे करते हैं, ऐसे वाला कि 2 को 12 का निकालना, 2 से किया तो ये 6 आ गया, फिर 2 से किया तो ये 3 आ गया, अब 3 से करोगे 3 1 जा 3। तो ये क्या तरीका है, ये इसके फैक्टराइजेशन निकालने का, फैक्टर निकालने का तरीका समझाया मैंने। उसके बाद मैंने बताया कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो कि या तो 1 से डिवाइड होगा या 1 के अलावा किससे डिवाइड होगा, वो खुद से होगा, इटसेल्फ। यानी कि जो नंबर खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए तो वो सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टराइजेशन करना सीखा, ये मैंने सिखाया कैसे कैसे करते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने किए इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन सेकंड पे आ गए, और सेकंड पे हमने क्या किया था, ये देखो सेकंड पे हम लोगों ने, एक मिनट, सेकंड में मैंने मल्टीपल्स निकालने सिखाए। कैसे निकाला, 1 2 3 4 5, क्योंकि इसने बोला कि 5 तक निकालो, तो 1 2 3 4 5 तक मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया। और थर्ड क्वेश्चन में हमने मैचिंग किया, किससे रिगार्डिंग, मल्टीपल्स और फैक्टर के रिगार्डिंग में मैंने मल्टीपल्स और फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मैचिंग करना सिखाया। और लास्ट क्वेश्चन में भाई, फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई ये बता दो कि भाई ये जो 9 नंबर है, 9 इसके मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं 100 तक। तो हमने 9 को 1 से 2 से 3 से तब तक मल्टीप्लाई किया जब तक मेरे पास 100 तक नंबर ना आ जाए। तो 99 तक तो ठीक है,
फिर 99 के बाद जो नेक्स्ट नंबर हमने निकाला, ये देखो 99, ये 99 तो ठीक है, 99 के बाद जब नेक्स्ट नंबर निकालोगे तो वो 108 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो गया, यानी कि हमें आंसर क्या लेना है, 99 तक लेना था। तो ठीक है बच्चों, तो ये आपका थर्ड पॉइंट 1 जो एक्सरसाइज है ये मैंने कंप्लीट करा दिया, तो इसे कर लो आप। और हाँ, अब मैं जो नेक्स्ट आपकी जो वीडियो लेके आने वाला हूं वो लेके आऊंगा साइंस का टेस्ट। तो साइंस की जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उसे देख लेना, अब प्रिपरेशन कर लेना थोड़ा सा और उसके लिए तैयार हो जाना। ठीक है, चलो बाय। फिर आज की क्लास में इतना ही है। अब मैथ्स की आएगी आपकी 3.2 एक्सरसाइज। ठीक है, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करो भाई, लाइक नहीं करते हो, सबसे पहले लाइक करो फटाफट अभी, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। चैनल को पहली बार देख रहे हो वीडियो चैनल पर, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलो बाय।